टी का सममित चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आप एक सीधी रेखा खींचेंगे। इस रेखा की लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार खींच सकते हैं। एक हल्की सी इस प्रकार से एक रेखा खींचेंगे। ये जो हमारा पॉइंट है इसमें यहीं पे कहीं पे भी एक इस प्रकार से पॉइंट मान लेंगे। इस पॉइंट से एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण आप प्रकार की सहायता से बना सकते हैं और चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं। इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे। चाप लगाने के बाद यहाँ से एक पहला कट मारेंगे और दूसरा कट। इसके बाद ऊपर की ओर एक पहला चाप लगाएंगे और प्रकार की साइज आपको कम ज़्यादा नहीं करनी है और दूसरा चाप यहाँ पे मिलाएंगे। ये यहाँ पे जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे, इनसे होते हुए हमें एक 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा ऊपर की ओर खींचेंगे। इस प्रकार से एक हल्की रेखा आप ऊपर की ओर खींच दीजिएगा। इसके बाद हमें एक 30 अंश का कोण बनाना है। तो 30 अंश के कोण बनाने के लिए यहाँ से हमने ये जो कार्य किया था ये 60 अंश यहाँ पे कोण बनता है। इसको यदि हम अर्धा कर दें इस प्रकार से, एक पहला चाप यहाँ पे लगाएं और इस पॉइंट से प्रकार की नोक इस पॉइंट पे रख के दूसरा चाप यहाँ पे इस प्रकार से लगाएंगे। तो जो यहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे ये यहाँ पे 30 अंश का कोण बनाएंगे। तो इसके लिए आप डायरेक्ट चांदा का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर प्रकार का भी। और यहाँ से एक हल्की रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। यही कार्य हमें इस ओर करना होता है। तो इसके लिए भी ये जो रेखा है इस रेखा को सर्वप्रथम हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। हल्की सी इस प्रकार से बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद इस पॉइंट से हम पहला चाप लगाएंगे और दूसरा चाप इस पॉइंट से इस प्रकार से लगा देंगे और इनसे होते हुए भी 30 अंश की एक रेखा खींचेंगे जो कि इस प्रकार से मिलेगी। ये काम आप डायरेक्ट चांदा की सहायता से भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम ये नीचे की आधार रेखा खींचेंगे। इसके बाद चांदा को इस प्रकार से रखेंगे। रखने के बाद चांदा का ये जो सेंटर पॉइंट है इसको लास्ट में रखते हैं और ऊपर एक पॉइंट रख देंगे और इस ओर एक 30 अंश की रेखा खींचने के लिए एक पॉइंट रखेंगे और इस ओर भी एक 30 अंश की रेखा खींचने के लिए पॉइंट रख देंगे और इन रेखाओं को एक दूसरे से मिला देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है ये यहाँ से हमें 30 अंश मिल जाएगा और यहाँ से 30 अंश। याद रखिएगा ये जो रेखा है इसे आधार रेखा कहते हैं और 30 अंश की रेखा से जो रेखा जाती है इसे हम सममित रेखा या सममित सेमी के नाम से जानते हैं। इतना कार्य करने के बाद ये जो 90 अंश की रेखा है जो कि 7 सेंटीमीटर ऊंची रहेगी, इसमें एक सेंटीमीटर दूरी लेकर इसमें हम पॉइंट रख देंगे। इस प्रकार से पॉइंट रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद ये जो रेखा है इसमें हम इस प्रकार से पटरी रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर दूरी लेकर इसमें एक पॉइंट रख देंगे। ये जो 30 अंश की सममित रेखा थी इसमें भी हम पटरी इस प्रकार से रखेंगे और इसमें भी 1-1 सेंटीमीटर के 4 पॉइंट हम इसमें रख देंगे। आपको ज्ञात ही होगा जो टी है वो 4 खानों में बनता है, इसलिए यहाँ पे हम 4 पॉइंट रखेंगे। इतना कार्य करने के बाद ये जो रेखा थी यहाँ पे हमने पहला पॉइंट रखा था, इससे ऊपर की ओर एक 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे और याद रखेंगे कि इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 1 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। अर्थात इस रेखा से ये जो 90 अंश की रेखा है इनके मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर रहना चाहिए और इसकी ऊंचाई यहाँ से ऊपर की ओर हम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर खींचेंगे और इन दोनों जो ये दोनों रेखाएं हैं इनको एक दूसरे से इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद ये जो हमने रेखा खींची है 7 सेंटीमीटर की, इसमें भी 1-1 सेंटीमीटर दूरी नापकर पॉइंट रख देंगे। इस प्रकार से पॉइंट रखेंगे और इन पॉइंट को हम इन पॉइंट से मिला देंगे। जितने भी इनमें हमने पॉइंट माने थे इन सबको एक दूसरे के माध्यम से मिला देंगे और इस ग्राफ को आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इसके बाद जितने भी चित्र आएंगे उसमें ग्राफ को नहीं बताया जाएगा, डायरेक्ट आपको प्रश्न करवाए जाएंगे क्योंकि ग्राफ सभी में सेम तरीके से बनता है। सिर्फ एम और डब्ल्यू 2 ऐसे अक्षर हैं जिसमें ग्राफ 4 खानों में न बनकर 5 खानों में बनता है। इतना कार्य करने के बाद ये जो हमने पहला पॉइंट लिया था इससे ऊपर की ओर एक 7 सेंटीमीटर ऊंची रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से एक हल्की रेखा खींच देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे और इससे भी ऊपर की ओर एक सीधी रेखा 7 सेंटीमीटर की खींच देंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट माना था वहाँ से भी एक 7 सेंटीमीटर की ऊंची रेखा खींच देंगे
और जो अंतिम हमारा पॉइंट था उससे भी 7 सेंटीमीटर की ऊंची रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। और इन सभी पॉइंट को हम इस मध्य वाली जो रेखा है अर्थात 90 अंश की रेखा है इनसे मिला देंगे। इतना मिलाने के बाद ये जो हमारी सेकंड रेखा रहती है इसमें हम पटरी इस प्रकार से सीधे रखेंगे। पटरी रखने के बाद इस पॉइंट से ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर की दूरी का इस प्रकार से एक पॉइंट रख देंगे और इस पॉइंट को हम ये जो रेखा है इससे इस प्रकार से मिला देंगे और इस पॉइंट को हम इससे मिला देंगे। ये प्रक्रिया 1 सेंटीमीटर की दूरी पे की जाती है। आप यदि इस ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो ये जो ऊपर का ग्राफ है ये आपका गलत नहीं होता और 4 सेंटीमीटर का ही निकल के आएगा। इसको यहाँ पे पटरी में इस प्रकार से रखेंगे और 1-1 सेंटीमीटर के इसमें 3 पॉइंट रख देंगे। पहला ये जो पॉइंट है वो इस रेखा से होते हुए इसमें मिला देंगे, दूसरे पॉइंट से इसको मिला देंगे और अंतिम पॉइंट से इसको मिला देंगे। इसके बाद ये जो अंतिम रेखा है इसमें हम पटरी रखेंगे और आपको ज्ञात ही होगा ये 7 सेंटीमीटर की रेखा है तो इसमें 1-1 सेंटीमीटर दूरी नापकर पॉइंट्स रख देते हैं। इस प्रकार से पॉइंट्स रखने के बाद ये जो पहला पॉइंट्स है इसको सबसे नीचे वाले ये जो पहला पॉइंट्स था इससे हम एक हल्की रेखा के माध्यम से इस प्रकार से मिलाएंगे। इसी तरीके से जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हम मिला देंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका ग्राफ है वो बन के तैयार हो चुका है। इसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। ये रेखा को सममित रेखा कहते हैं, ये सममित सेमी के नाम से जानते हैं तो इसे हम सममित रेखा लिख देंगे। और ये हो गई आधार रेखा और ये जो मध्य की है इसे हम 90 अंश की रेखा या फिर लंब रेखा भी कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें टी का निर्माण करना है तो टी का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम ये जो रेखा है इस रेखा को हम डार्क करेंगे। इस रेखा को हमने अच्छे तरीके से इस प्रकार से डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद ये जो रेखा है इस रेखा को भी हम इस प्रकार से डार्क करेंगे और इसको भी नीचे की ओर एक खाना इस प्रकार से डार्क कर देंगे और इस रेखा को भी नीचे की ओर ये जो रेखा है इस रेखा को भी हम डार्क करेंगे। ये एक खाना डार्क होने के बाद ये जो हमारे दोनों मध्य के खाने हैं अर्थात यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 ये 2 और 3 के जो खाने हैं इनसे हम पटरी रखेंगे और इसमें हम आधा सेंटीमीटर का इसमें पॉइंट रखेंगे और आधा सेंटीमीटर का इसमें पॉइंट रखेंगे। सेम यही काम नीचे की ओर करेंगे। ये जो रेखा है 4 सेंटीमीटर की है तो इसमें जो ये दूसरा और तीसरा खाना है इसमें आधा सेंटीमीटर नाप कर पहला पॉइंट और आधा सेंटीमीटर नाप कर दूसरा पॉइंट। याद रखिएगा इस रेखा से इस रेखा के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर रहती है तो इसका आधा करेंगे तो 0.5 ये आएगा। इस रेखा से इस रेखा की दूरी 1 सेंटीमीटर रहेगी, इसका आधा करेंगे 0.5 आएगा और इसको हम नीचे की रेखा से इसको मिला देंगे और इसको हम डार्क रखेंगे। इस प्रकार से मिलाएंगे और नेक्स्ट रेखा को भी इसी प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद ये जो इतना भाग है इसको भी हम डार्क कर देंगे। ये हमारा टी बन चुका है। अब इसकी हम छाया बनाएंगे। तो छाया बनाने के लिए सर्वप्रथम ऊपर की ये जो रेखा है इस रेखा को हम डार्क करेंगे और ये जो रेखा है इसको डार्क करेंगे। यहाँ पे इस रेखा को डार्क कर देंगे और इस खाने को भी डार्क करेंगे अर्थात ये वाला जो भाग है इसको हम डार्क करेंगे। इतना करने के बाद अब हम इस टी की छाया बनाएंगे। तो इसकी छाया इस ओर बनती है। तो ये जो हमारी रेखा रहती है पहली दूसरी रेखा इसमें हम इस प्रकार से पटरी रखेंगे और 0.5 का यहाँ पे एक पॉइंट रख देंगे। यही काम हम ऊपर की ओर करेंगे। ऊपर जाएंगे और ये जो रेखा है इसमें भी हम 0.5 का एक यहाँ पे पॉइंट रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद इस रेखा पॉइंट से और नीचे जो हमने पॉइंट रखा है इनसे मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे इस प्रकार से जो कि डार्क रहेगी और इस रेखा को हम इसमें इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद इसकी हम छाया बना देंगे। ये हमारी टी की छाया रहेगी। याद रखिएगा
ये जब सममित चित्र बनाते हैं तो इनकी ये जो रेखाएं रहती हैं, पहले जो रेखाएं रहती हैं तो इनको हम बिल्कुल हल्के से खींचते हैं। इसके बाद जो हम चित्र बनाते हैं उनकी रेखाओं को डार्क अर्थात अभिष्ट रेखाओं के माध्यम से दर्शाते हैं। अब इससे जितनी भी छाया है इसको और अच्छी तरीके से डार्क करेंगे और इसको अच्छे से डार्क करने के बाद आप देख सकते हैं टी का सममित चित्र यहाँ पे कंप्लीट होता है। इतना कार्य करने के बाद इसकी ऊंचाई है इसको आपको दर्शाना है। तो इसे दर्शाने के लिए यहाँ से आप यहाँ तक एक रेखा इस प्रकार से खींचेंगे और इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर थी तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख देंगे तथा इसकी जो चौड़ाई रहती है 4 सेंटीमीटर की रहती है। तो चौड़ाई के लिए आप इस प्रकार से पटरी की सहायता से एक रेखा खींचेंगे और इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दर्शा देंगे तथा इसके जो प्रत्येक खाने हैं, प्रत्येक खाने की जो वर्ग काट है वो 1 सेंटीमीटर रहती है। तो इसके लिए आप यहाँ पे इस प्रकार से रेखा खींचेंगे छोटी सी और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये आपका टी का जो सममित चित्र है कंप्लीट होता है। आपको याद रखना है ये जो प्रश्न है ये 2016 के एग्जाम में पूछा गया है और ग्राफ को आपको अच्छे से देख लेना है। यही ग्राफ सभी प्रश्नों में बनेंगे ये सममित चित्र से आते हैं। तो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी सममित चित्र से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको यहाँ पे करवाया जाएगा। यदि इससे किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।